दोस्तों, रिसेंटली यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर ऑफ डिफेंस एंड स्पेस द्वारा कहा गया है कि भारत का जो रेगुलेटिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यूरोप जो है वो ओवरली रेगुलेट करता है, भारत जो है वो स्मार्ट रेगुलेशन करता है। इसी कारण से आने वाली जो सेंचुरी होगी वो सेंचुरी ऑफ स्पेस के साथ में सेंचुरी ऑफ इंडिया होने वाली है। इस तरीके से इन्होंने भारत की कई सारी तारीफें जो है वो रिसेंटली बुनी है। और ये कोई पहला स्टेटमेंट यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी ऐसा नहीं आया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से आप इसी तरीके की चीजें सुन रहे होंगे। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हुआ कुछ ऐसा था कि ये भारत आई थी अपने 22 कमिश्नर्स के साथ। अब बेसिकली यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कमिश्नर की पोस्ट होती है वो भारत के अंदर जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं ना, लगभग वैसी होती है। जैसे भारत के अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ईयू के कमिश्नर्स हैं वो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट अपने 22 मंत्रियों के साथ भारत आई। उसके बाद लगातार यूरोपियन यूनियन के जो मंत्री हैं ये भारत की तारीफ पे तारीफ बूंदते जा रहे हैं। थोड़े समय पहले आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन के ही एक कमिश्नर हैं जो कि बेल्जियम के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इनके द्वारा कहा गया कि यार भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, भारत जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है हमें भी उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करना चाहिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन के जो कमिश्नर ऑफ डिफेंस एंड स्पेस हैं उनके द्वारा कहा गया कि यूरोप जो है वो बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन करता है, जबकि इंडिया जो है वो स्मार्ट रेगुलेशन करता है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को इंडिया से सीखना चाहिए कैसे रेगुलेशन करना है। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि जो 21वीं शताब्दी है वो सेंचुरी ऑफ स्पेस के साथ सेंचुरी ऑफ इंडिया होने वाली है। इतना ही नहीं, इन्होंने फिर यह कहा कि भारत जब इतना अच्छा है तो हम भारत के साथ और कई सारी चीजों के ऊपर डील भी कर सकते हैं। इवन यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट ने बात कही वही बातें इन्होंने दोहराई। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन कर सकते हैं, एक ऐसे समय पर जब यूरोपियन यूनियन को रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और चाइना से खतरा है। इन्होंने ये भी कहा कि देखो इंडिया की जो डिफेंस को डेवलप करने की कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि भारत में डिफेंस की फैक्ट्रियां बहुत जल्दी से बन रही हैं। यूरोपियन यूनियन के पास में डिफेंस के सेक्टर में फंडिंग के इशू तो हैं ही, साथ में फैक्ट्री को डेवलप करने के भी इशू हैं। पर इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडियन बिजनेस 12 महीने के अंदर अंदर स्टेब्लिश हो जाता है, जबकि यूरोपियन यूनियन के अंदर वही चीज को होने में 4 साल लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हम भारत के साथ में इन चीजों के ऊपर भी कॉपरेट कर सकते हैं। पर ये जो यूरोपियन यूनियन की अभी तारीफें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं ये एकदम नई है और चौंका देने वाली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने आज तक कभी भारत की इस तरीके से तारीफ करी नहीं ना। हर बार इन्हीं चीजों के ऊपर ये लोग हमें टोसते आए हैं। चाहे आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करो तो जब भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया तो उसके बाद में इन्होंने हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्रिटिसाइज किया। अगर आप इंडिया के बिजनेस रेगुलेशन की बात करोगे तो उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई भारत ठीक से रेगुलेट नहीं करता, जिसके कारण से भारत के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी कम है, हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट के इश्यूज, इंटरनल इश्यूज, उसके अंदर इंटरफेयर करने की आदत यूरोपियन यूनियन की आए दिन बनी रहती है। पर आज अचानक से यूरोपियन यूनियन को ऐसा क्या हो गया कि यार यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत की तारीफ पे तारीफ बुनते जा रहा है, और जो गड़बड़ियां पहले दिखती थी वो आज अचानक से अच्छाइयां दिखने लगी हैं। ऐसा क्या हो गया है यूरोपियन यूनियन को, उसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जो ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड ऑर्डर है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ ऐसा है कि अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप एक लीडर के रूप में उभर के आए हैं, तब से यूरोपियन यूनियन के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप कहोगे यूरोपियन यूनियन को क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है, जबकि
यूएस का जो झगड़ा है वो यूक्रेन से है, और यूएस जो है वो रशिया के साथ में कोऑपरेट करके यहाँ पे पीस लाने की तो बात कर रहा है। तो इस चीज से बाकी यूरोप को क्या दिक्कत है? देखो, यूरोप जो है, खास रूप से जो वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है, ये मेजॉरिटी वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे चलता है। आप अधिकतर सुनते होंगे वेस्ट, ग्लोबल वेस्ट। तो ये वेस्ट क्या है? कनाडा, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, इन सबको आइडियोलॉजिकली बांधी हुई एक आइडियोलॉजी है बेसिकली, जो कि इन सारे देशों को साथ में बनाए रखती थी अभी तक। और इन सब का लीडर कौन था? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये आइडियोलॉजी क्या कहती थी? भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, साथ में मिलिट्री अलायंस रखना है, और लिबरल वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, सेक्युलरिज्म, लिबरल व्यापार, इन सारी चीजों के ऊपर मेजॉरिटी वेस्ट का फोकस अभी तक रहता था। बट डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए तो जो वेस्ट एज अ कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक एक करके समझते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू यूरोप एंटी यूएसएसआर और एंटी सोशलिज्म से डेवलप्ड है। और क्योंकि रशिया ने यूक्रेन से युद्ध किया हुआ है तो यूक्रेन का सपोर्ट भी आइडियोलॉजिकल है। यूक्रेन से बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती तो ये यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में डाल देते। ऐसी कोई सहानुभूति नहीं है, पर आइडियोलॉजिकल गेम है कि भाई हम एंटी सोशलिज्म है, और इसी कारण से ये एंटी सोशलिज्म को ध्यान में रखते हुए रशिया के अगेंस्ट है। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, इनका रशिया के साथ में रिलेशन ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को ये साइडलाइन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने एक मीटिंग के अंदर देखा भी होगा, जहां पर यूक्रेन के जो लीडर है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको बाकायदा जलील किया गया। और उसके बाद जब उन्होंने उसके ऊपर आपत्तियां जताई तो उसके बाद में उनकी मिलिट्री एड जो है पूरी तरीके से रोक दी गई। अब मिलिट्री एड का रुकना सीधे सीधे तीसरे पॉइंट पे भी इफेक्ट डालता है, दैट इज मिलिट्री अलायंस। क्योंकि यूरोप जो है, दूसरा पॉइंट, यूरोप जो है एज अ वेस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आपस में एक मिलिट्री अलायंस बनाए हुए हैं, जहां पर अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये सारी कंट्रियां एक दूसरे की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करती हैं। अगर यूरोप का इशू है रशिया से तो फिर यूएस भी उस इशू को दर्शाएगा। अगर यूएस का इशू है चाइना से तो पूरा यूरोप भी चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इस तरीके की चीजें जो है वो जनरली हम लोगों को देखने को मिलती थी। बट अब वो जो मिलिट्री अलायंस है वो भी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। वो आप यूक्रेन में ही नहीं देखोगे बल्कि जनरली भी देखोगे। जैसे नाटो का लेके जो कमिटमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो कमिटमेंट अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपनी एक स्पीच के अंदर कहा कि यूएस वॉन्ट डिफेंड नाटो अलायंस बिहाइंड डिफेंस स्पेंडिंग। हम नाटो के अंदर जितना डिफेंस में खर्चा कर देते हैं वही बहुत है, उसके ऊपर हम आर्टिकल 5 के तहत ऐसा नहीं है कि भाई हर एक कंट्री को प्रोटेक्ट करने जाएंगे, जो कि एज अ मिलिट्री अलायंस भी वेस्ट की आइडियोलॉजी को खत्म करता है। मतलब ये दोनों आइडियोलॉजी अपने आप में खत्म हो चुकी है, कैपिटलिस्ट और मिलिट्री अलायंस। फिर तीसरी आती है लिबरल वैल्यूज, जिसके ऊपर जनरली वेस्ट जो है वो फोकस्ड है। अब अगर आप यूएस की बात करोगे तो यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पूरी पॉलिसी लिबरल वैल्यूज पे नहीं है, बल्कि उल्टा राइट विंग पॉलिसीज आपको दिखाई देंगी। चाहे वो टैरिफ बढ़ाने की हो, चाहे वो एंटी LGBTQ की हो, चाहे वो रिलीजियस नेशनलिज्म की बात हो, चाहे वो मास डिपोर्टेशन हो, चाहे वो एक बॉर्डर वॉल को बनाने की बात हो, हर चीज में आपको राइट विंग दिखाई देगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अभी तक वेस्ट का लीडर हुआ करता था, और वेस्ट क्या है, एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, उस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से वेस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। और क्योंकि यूएस यहां से बाहर आ चुका है तो अब जो यूरोप है वो लीडरलेस हो गया है। और फिर यूरोप को यह भी समझ में आ रहा है कि अब वेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्योंकि यूएस रीअलाइन कर रहा है तो अब यूरोप भी अपने आप को रीअलाइन कर रहा है। अब यूरोप के जो मेजॉरिटी ऑफ दुश्मन है वो कौन है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। अब अगर मैं ग्लोबल लेवल पे मेजर पावर्स की बात करूं तो आपको कौन दिखाई देगा? यूरोप, रशिया, यूएस, इंडिया, चाइना। ऐसी कंडीशन में यूरोप के पास में अमेरिका एक ऑप्शन नहीं है, रशिया ऑप्शन नहीं है, चाइना ऑप्शन नहीं है, नॉर्थ कोरिया ऑप्शन नहीं है, तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? ऑब्वियसली इंडिया।
इसी कारण से इंडिया के साथ में अब ये लोग रीअलाइन कर रहे हैं। अब ये जो रीअलाइनमेंट है ये इंडिया के लिए ऐसी कोई बहुत खुशी की बात भी नहीं है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रशिया के साथ में अच्छा रिलेशन होना ऐसा नहीं होगा कि भाई रशिया को इंडिया के फेवर में लेके आ जाएगा या फिर रशिया चाइना की एक्सिस को तोड़ देगा। नहीं, रशिया और चाइना ने आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को लेके काफी ज्यादा अलाइनमेंट किया हुआ है और रशिया अब चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इस कारण से यह अलाइनमेंट टूटना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में अगर आप यहां पर इंडिया के केस की बात करो तो इंडिया के फेवर में रशिया तो अगर चाइना के खिलाफ खड़े होने की बात है डायरेक्टली नहीं आएगा। दूसरी तरफ यूएस जो है वो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के ऊपर चल रहा है जो कि सेल्फ इंटरेस्ट पे है। ऐसी कंडीशन में यहां से भी कोई ज्यादा जोर नहीं है, तो फिर भारत जो है उसको भी अपनी पॉलिसी को रियलाइन करने की जरूरत है। तो ये चीजें हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। आप बिल्कुल से हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।